हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में कहाँ तक चल रहा है? तो राष्ट्रपति चल रहा है। तो राष्ट्रपति में कहाँ तक हुआ है? तो राष्ट्रपति के पद हो गया। एक एक चीज को हमने आपको बता दिया है। पकानिको का दियोदशम, ये कितना है? आर्टिकल 51 से लेकर 61 तक है। सॉरी, आर्टिकल 52 से लेकर 61 है तक है। तो पकानिकों का दियोदशम तक हो गया है। तो आज उसके उसी को हम क्या करते हैं, कार्यकाल तक नहीं पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ तक हुआ है। निर्वाचन तक हो गया था। एक एक चीज को बढ़िया से विस्तार हुए से पढ़ते हुए चलते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे तो क्या शपथ हो गया है कि कहाँ तक हुआ है? शपथ नहीं हुआ है, निर्वाचन तक हुआ था। कार्यकाल देखते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए होता है। कितने साल के लिए? तो 5 वर्ष तक का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या कह रहा है कि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर, कितने दिन के अंदर? तो 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति का। अगर किसी कारण से पद खाली रह जाता है तो 6 माह के भीतर उनका राष्ट्रपति का पद भरना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि अव्यवस्था फैल जाती है। तो 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का पद भर लिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो क्या कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। तो किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद या खाली है या उनके अनुपस्थित हैं तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। किसका? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करेगा कर्तव्य के पालन का? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं। क्या कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? एससी के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? एससी के मुख्य न्यायाधीश उनके कर्तव्य का पालन करेंगे। दोबारा निर्वाचन, हम दोबारा निर्वाचन कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति बना सकता है या कई बार भी राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसके लिए क्या कह रहा है कि संविधान मौन है। मौन है कि इसमें संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति कितने दिन बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी भी बन सकता है। इसके लिए कह रहा है एक ही व्यक्ति को दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद का दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, परंतु कह रहा है अगला पॉइंट, परंतु कितनी बार? कितनी बार किया जाएगा? तो संविधान इसके लिए क्या कह रहा है? संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनेकों बार बन सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए योग्यता। योग्यता में कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभ पद पर ना हो। किस पर? तो वह किसी भी लाभ पद पर, यानी कि कोई भी नौकरी ना करता हो, किसी भी लाभ पर ना हो, तब वह राष्ट्रपति बन सकता है। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई भी नौकरी राष्ट्रपति के पद पर नहीं कर सकता है अगर वह राष्ट्रपति है तो। अगला पॉइंट देखिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और क्या कह रहा है कि यूपी में, कह रहे हैं कि यूपी में प्रधान बनने की आयु कितनी है? तो वह है 25 वर्ष। 25 वर्ष बताता है।
अगला पॉइंट देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी सदस्य रखने की योग्यता रखता हो? राष्ट्रपति। तो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो पढ़ा लिखा हो अच्छे से, उसे सब चीज का ज्ञान हो, उसे मतलब हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब दशा या शर्तें, दशा या शर्तें में देखिए, पीएम को किसी अन्य पद पर, यहाँ पर पद है, किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसे? तो प्राइम मिनिस्टर को किसी भी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर किसी अन्य पद पर नियुक्त हो जाता, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति किसी अन्य पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो वह इसमें नियुक्त नहीं, पीएम को किसी भी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर अन्य पद पर नियुक्त रहेंगे तो क्या कहेंगे? तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा या उनका कार्यकाल कौन करेगा? ऐसा है, किसी भी दशा में शर्तें यही है। अगला देखिए, शपथ। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थित, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वहां का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो वहां का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जो वहां पर वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब देखिए महाभियोग। तो महाभियोग में कह रहा है पीएम पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। इसकी महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन देने का, क्या कह रहा है? 14 दिन पहले देने का अनिवार्य है। अगला पॉइंट देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति होना, क्या कह रहा है कि जरूरी है। कितने लोगों की? 1/4 सदस्यों की सहमति होना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रस्ताव पास करने के लिए कह रहा है, प्रस्ताव पास करने के लिए दोनों सदन में 1/3 विशेष बहुमत होना जरूरी है। कितना? विशेष प्रस्ताव पास करने के लिए दोनों सदन में 2/3 विशेष बहुमत प्राप्त होना जरूरी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ते हुए एक एक चीज को चलते हैं। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।